प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने वचन को। जैसा कि हम लोग ने अब तक पढ़ा था लूका का 13 चैप्टर में हम थे और हमने 30th तक कंप्लीट किया। आज हम 31 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लूका का 13वां अध्याय और 31 वर्स। हेरोदेस की शत्रुता। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि यीशु से कहा कि यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तो यीशु मसीह को पता था कि अभी उनका समय नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि उससे जाके कहो कि अभी फिलहाल मैं 2 दिन और दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, अपना कार्य करूंगा और तीसरे दिन जो परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा के अनुसार जो मुझे करना है वो मैं उस दिन करूंगा, पूरा करूंगा। तो भी तुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि हो नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह को पहले से सब कुछ पता था और उन्होंने इस प्रकार चीज़ों को उन्होंने सामने रखा कि मैं अभी और 2 दिन क्या करने वाला हूँ, तीसरे दिन मैं कैसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करने वाला हूँ। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तो यीशु यहाँ पर कह रहा है कि कैसे जब तुम्हारे सामने चीजें हैं, यरूशलेम के लोगों को यीशु कह रहा है, हम सबसे यीशु बात कर रहा है कि जब तुम्हारे सामने चीजें हैं लेकिन तुम उस पर विश्वास नहीं करते, उसे मानते नहीं, उस पर पथराव करते हो, मतलब उस पर शक करते हो, उस पर बुरी बातें बढ़ते हो, पथराव करते हो। तो यीशु कहता है, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें पंखों के तले सुरक्षित रखूं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी एक्शंस के वजह से, तुम्हारे विश्वास में न होने की वजह से मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूं। और यीशु कहता है, जब तक तुम ये न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तो यीशु मसीह ये अपने बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी करे कि तब तक तुम मुझे न देख पाओगे जब तक तुम विश्वास के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यीशु ने साफ कहा, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, दैट इज हमारा यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार हमारे लिए इस संसार में आए, हम जब उसे पुकारेंगे तब हम उसे अवश्य देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ एक लंबे टाइम के साथ हम लोगों ने लूका का 13 चैप्टर कंप्लीट किया है। कल हम फिर मिलेंगे 14th चैप्टर के साथ। इसमें भी हम लोग स्लोली जाएंगे और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर दुष्टांत के द्वारा हमसे बातें करता है, एग्जाम्पल्स के द्वारा हमसे बातें करता है। और इसमें हम देखेंगे कि फरीसी के घर में यीशु मसीह ने कैसे गए और क्या कहा, नम्रता और अतिथि सत्कार के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, बड़े भोज का दृष्टांत हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, चेले बनाने का मूल्य यीशु मसीह हमें बताएंगे, और स्वादहीन नमक क्या है, परमेश्वर ने कैसे उस एग्जाम्पल को भी हमें समझाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे और हम ब्लेस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।